हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। आज हम लोग आर्टिकल के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और आप लोगों को भी कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। यूट्यूब वाले बच्चे भी कापी कलम लेकर ही बैठें, क्योंकि जो भी चीज़ें बताएंगे हम उसको नोट्स बनाना उसका बहुत ही आवश्यक है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जो भी चीज़ें आर्टिकल पर डिस्कस किया है उसमें अभी ये मान के चलो आप जनरल 10% कवर किए हो या कह सकते हो उसको आप बहुत अगर कवर किए हो तो 10 से 15% कवर किए हो आप। अभी 90% चीज़ों को हमको आर्टिकल में सीखना है। अभी तो हमने ये सीखा कि आर्टिकल है क्या, किस प्रोनाउंसिएशन पर कहाँ लगता है। अभी ऐसे कई केसेस आपको बताऊंगा मैं कि जहां पर आप नहीं जानते हो आर्टिकल लगता है, वहां पर आर्टिकल आप लगाते हो। कई चीज़ों पर कई जगह पर आप गलतियां करते हो। उन गलतियों को दूर करते हुए आज हम आर्टिकल की कुछ जनरल बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और जहां तक जो भी कवर हो पाएगा उसको कवर किया जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अगले 2 से 3 लेक्चर में कवर करते हुए आर्टिकल को हम लोग खत्म करेंगे। तो आप लोग तैयार हो? आप भी ठीक ठाक हो ना? चलो ठीक है। देखो, आर्टिकल में हमने इसके पहले चर्चा किया था प्रोनाउंसिएशन का, किया था। तो प्रोनाउंसिएशन वो 3 बिंदु आपको बताया था, 3 पॉइंट्स। कौन कौन से थे? आर्टिकल के यूज करने के लिए उनके पोजीशन के बारे में हमने कहा था। एक, आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन एंड आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है आर्टिकल का, उसको हमको फोकस करके उसको हमको साउंड सीखना था। उस टाइम पे हमने साउंड सीख लिया। साउंड को लेकर के कोई डाउट है किसी के मन में? इतना बताने के बाद इतना बेसिक डाउट आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ पोजीशन में अभी और भी इश्यूज है। कुछ चीजें जो थी उस टाइम पे अगर डिस्कस करते तो आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए लेक्चर को ब्रेक करके बताया, नहीं तो पिछले लेक्चर में ही कवर कर दिया जाता। तो आज हमारा वही टॉपिक है। कुछ ऐसे केसेस मिल जाते हैं जैसे आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद बीच में कूद जाता है एडजेक्टिव, देन नाउन आता है ना। ऐसे केसेस आप देखते हो। अरे भाई, हमने बताया था आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन, बताया था। एंड आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, बताया था ना। थोड़ा सा आप बताया ना, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब यही स्पेशल पॉइंट्स हैं। अब देखो इसमें हमको करना क्या है। अब बीच में एडजेक्टिव आ गया, हम क्या करेंगे? आर्टिकल हटा देंगे। अब तो नाउन नहीं है ना भाई, नाउन के पहले कहाँ है आर्टिकल? ये तो एडजेक्टिव के पहले ना आ गया। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। बताए सर ने बताया था आर्टिकल तो नाउन के पहले यूज होता है और यहां तो बीच में एडजेक्टिव आ गया, तो समस्या बन गई ना। उसी समस्या का निवारण आज यहां होना है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हमको लगता है एक कार्टून आता है मोटू पतलू, परिचित हो गए आप लोग, ठीक है। चलो उन्हीं को आज उठा लेते हैं। मान लिया हमने कि फुरफुरी नगर छोड़ करके मोटू महाराज कहीं निकले हैं, किसी भी शहर निकल गए घूमने के लिए मोटू महाराज, और संगे इनके पतलू भी निकल आए। पतलू को और पतला बना दे, गड़बड़ न हो जाएगा। तो पतलू महाराज भी इनके संगे निकल गए। अच्छा, पहुंचे तो एक सकरी सी गली इनको मिल गई। कैसी गली मिल गई? एक सकरी सी संकीर्ण गली मिल गई, पतली सी गली, जिसमें से 2 व्यक्ति तो असंभव था जाना। मतलब पतलू जैसे हो सकता है 2 चले जाएं, लेकिन थोड़ा भी मोटे हो तो नहीं जा सकते हैं। अब दोनों लोग साथ साथ चलने वाले हैं, सुने ही हो, मोटू और पतलू की जोड़ी। तो जोड़ी है तो साथ साथ में चलेगा। लेकिन भाई दूसरे शहर गए थे, अब दूसरे शहर के लोगों को क्या पता कि मोटू और पतलू की जोड़ी है। वहां एक मोटू से भी थोड़ा सा मोटा आ गया। अब वो मोटे ने उस सकरी गली में जाते वक्त जल्दी से बीच में आके वो घुस गया। अब वो आगे घुस गया, गली तो पतली सही ना, सकरी सी है। मोटू आगे आगे चल रहा है, अब ये बीच में आ गया, ये पीछे पीछे है। अब ये तो वापस जा तो सकता नहीं है, जाना तो संगे ही है ना, साथ साथ जाना है। तब साथ साथ जाने का मतलब ये उम्मीद लगा के बैठा है, इस मोटू के आगे जो है हमारा मोटू होगा जरूर, है ना। इसको तो इस आस से ये काम कर रहा है ना। लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है, अनुसरण इसका करना ही पड़ेगा इसको। भाई इसका अनुसरण नहीं करेगा तो कहां पहुंचेगा? गली पार करने के बाद ये मोटू से मिलेगा कैसे? अनुसरण करना पड़ेगा ना।
लेकिन ये आस लेकर इसके लिए बैठा है तभी जा रहा है। अगर इसको ये पता होता कि हाँ मोटू यहाँ नहीं है, किस लिए जाता वो? समझ में आया? तो ये मोटू जो है हमारा नाउन है। क्या है? और ये जो मोटा सा मोटू आ गया ये हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ई है पतलू आर्टिकल। ठीक है? तो ये क्या करता है, बीच में कौनो मोटू आ जाए अपने मोटू को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, ये नाउन को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। हाँ ये मजबूरी है, अलग बात है कि ये मोटू आ गया तो इसके संग इसको बीच में लेकर के ये ढो रहा है और इसका अनुसरण कर रहा है, लेकिन इसी के लिए चल रहा है। मतलब आर्टिकल जो काम करेगा वो नाउन के लिए ही करेगा। लेकिन अब अगर ये आ गया है, इससे नोक झोंक ना होने पाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन ले लेता है, मतलब इसके उच्चारण के हिसाब से आर्टिकल आ जाता है। तब डिपेंड करता है एडजेक्टिव पर, एडजेक्टिव ए लेगा या एन लेगा। बैठ जाइए आकर, एडजेक्टिव ए लेगा या एन लेगा, इसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि आर्टिकल नाउन के लिए किस तरीके से यूज होता है। बीच में एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई भी चीज आ जाए वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। समझ में आया? वो क्या करता है, इस एडजेक्टिव का सिर्फ अनुसरण करता है, लेकिन कहता हम बने आपके लिए, हम आपके लिए ही हैं, है ना, किसी और के लिए नहीं है। नाउन नहीं रहेगा, मोटू नहीं रहेगा तो पतलू किस लिए जाएगा वहां पे? बात समझ में आई? तो आर्टिकल नाउन के लिए ही है। ये कोई कह दे कि एडजेक्टिव के लिए है तो नहीं है। बात इतनी सी समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले जब आता है तो क्यों आता है, किस रूल के साथ आता है, क्या स्थिति बनती, ये चीजें समझ में आई? इसका प्रोनाउंसिएशन, नाउन का प्रोनाउंसिएशन ना लेकर के एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन क्यों लेता है भाई? इससे भी तो सामंजस्य बनाना है उसको। तो नाउन्स का प्रोनाउंसिएशन लेगा तो इससे झगड़ा ना हो जाएगा। अगर झगड़ा हुआ तो सेंटेंस का सत्यानाश। समझ में आया? तो हम सत्यानाश करने नहीं आए हैं, हम सेंटेंस बनाने आए हैं। सेंटेंस को नियमबद्ध तरीके से लिखने सीखने पढ़ने आए हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इतना समझ गए हो? चलिए ठीक है, इसको ड्रा करोगे? यूट्यूब वाले बच्चे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई, मिटा दे रहे फिर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिएगा। रेखा इज अ ब्यूटीफुल। रेखा is an beautiful. रेखा is ब्यूटीफुल। चलिए अब हमको आप ये बता दीजिएगा कि इन तीनों सेंटेंसेज में सही कौन है? कौन सा? तीसरा। बहुत अच्छे, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, किसी के माइंड में और भी कुछ आ रहा है कि कोई और सही हो सकता है? हाँ, रेखा इज अ ब्यूटीफुल, ये, हाँ भैया, रेखा इज अ ब्यूटीफुल ये सही हो सकता है? इतना पढ़ावे के बाद सावधान भूसी का दिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा था आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए। ठीक है, तो नाउन कहाँ है बता दो, कहाँ है नाउन इसमें? यह सेंटेंस कंप्लीटली गलत है। देखो इसमें क्या है कि ये एन तो आना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप खुद ही समझ जा रहे हो। अच्छा, ए ला सकते थे आप, लेकिन ये ए जो है ये कह रहा है कि हम काम करेंगे तो नाउन के लिए, अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे, हो चाहे जो जाए। भाई वो उस मोटू के लिए थोड़ा है, अपने मोटू को ढूंढ रहा है ना। जब उसका मोटू नहीं है तो पीछे पीछे क्यों जाएगा? बात समझ रहे हो? और यहां पर
यहाँ पर वो मोटू अकेला है, न यहाँ पतलू है न उसका मोटू है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब फुरफुरी नगर के बाहर का मोटू किसी के संगे घूमे, कोई मतलब नहीं है। तो कंसेप्ट समझ में आया। एग्जाम्पल इसीलिए ले लिया जाता है कि आप सबको याद रहे, वो चीजें भूलने ना पाओ। थोड़ा इंटरटेनिंग एग्जाम्पल इसीलिए ले लिया हमने। खुश हो जाते हो, मोटू पतलू का नाम आ गया, है ना, तो याद भी रहता, खुश तो होते ही हो, याद भी रहता है इन चीजों को ना। समझ में आया। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का मामला समझ में आया कि ये आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। लेकिन सामंजस्य बना रहे तो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन ले लेता है। इतना क्लियर है। इसको लेकर के किसी को कोई डाउट, माइंड में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आर्टिकल एक बार निकल जाएगा तो लौटेगा नहीं। अभी इसका जो भी मामला हो यहीं कोर्ट कचहरी में मामला निपटा लो, ठीक है। वकील भी खड़े हैं, जज भी खड़े हैं। इस मुजरिम का सब मामला यहीं क्लियर कर दिया जाएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो बता दो, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल के बाद एडवर्ब भी मिल जाता है, एडजेक्टिव भी मिल जाएगा, देन नाउन आएगा। अब उस केस में क्या करोगे? आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन नाउन के हिसाब से लोगे, नाउन के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल का यूज करोगे, नाउन के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आर्टिकल यूज करोगे, तब भी वही नियम लगेगा। चाहे फुरफुरी नगर के बाहर का कोनो मोटू आ जाए, चाहे उस मोटू के बाद भी कोनो पतलू आ जाए, वो मोटू वाला पतलू ना रहे, मतलब मोटू पतलू वाले पतलू ना रहे, कोई भी मोटू पतलू आ गया, लेकिन जो पतलू आर्टिकल है वो अपने मोटू नाउन के लिए ही काम करेगा। हाँ ये है, सामंजस्य बनाने के लिए उसका अनुसरण करना पड़ेगा, उसको अनुसरण तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आगे मोटू से मिल सकता है। इस उम्मीद में, मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन उसी उम्मीद में आगे बढ़ जाएगा ना। जब उम्मीद में आगे बढ़ जाएगा, नोक झोंक नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो सामंजस्य बना रहेगा ना। सेंटेंस का कम से कम सत्यानाश तो नहीं होगा। समझ रहे हो? डाउट कुछ बन रहा है? पूछो बिटिया, डाउट है तो पूछो ना। अध्यापक हैं, डॉक्टर नहीं। ये एक्सरे करा लेंगे, पता चल जाएगा, नहीं बताओगी। बताओ, बोलो भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा वो भी। आर्टिकल का एक बार वीडियो रिपीट कर लेना आप ना, थोड़ा सा लेट आए हो इसलिए दिक्कत है। वीडियो आप रिपीट कर लेना, आप रिपीट करना उचित है नहीं। चलिए ठीक है, ये एडवर्ब का मामला क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों लाइंस को आप नोट कर लो, इसको क्रम बना लो अपना, इस प्रकार से क्रम आएगा। और यहाँ पे आप लिख देना, नीचे लाइन में भी हम बताएंगे किस तरीके से लिखना है, पहले इसको नोट कर लो। लेकिन जैसे एडवर्ब में कह दिया सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हमने लिख दिया एग्जाम्पल में सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब वेरी आया ना एडवर्ब, वेरी एडवर्ब आया कि नहीं? अब ये एडवर्ब आ गया तो क्या करेंगे हम? इसको हटा देंगे, वो मनबे नहीं करेगा नाउन, कहेगा बिना श्रृंगार के हम नहीं निकलेंगे बाहर, हमको श्रृंगार चाहिए और ये श्रृंगार ही है। और इसको विशेष स्थान दे दिया है। श्रृंगार तो ये भी है, श्रृंगार तो ये भी ना है, लेकिन इसको विशेष स्थान दिया, कहा बिना आर्टिकल के हम नहीं चलेंगे, है ना। कह रहा आर्टिकल हमको चाहिए जरूर। बात समझ में आई? एडवर्ब को लेकर कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है एडवर्ब को लेकर? आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दे। चलिए अच्छा ये बताइए, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल में आपने दो प्रकार पढ़ा होगा आर्टिकल का, एक डेफिनेट पढ़ा है, दूसरा इनडेफिनेट पढ़ा है। डेफिनेट में दा पढ़ा है और इनडेफिनेट में ए और एन पढ़ा है। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ए और एन डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम दा पे नहीं पहुंचे हैं। क्यों? दा पे पहुंच गए हैं, दा पे अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं। तो आर्टिकल में हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे। आर्टिकल में दो प्रकार के नाउन यूज होते हैं,
कितने प्रकार के यूज होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक है एससीएन और दूसरा है पीसीएन। अब ये एससीएन क्या है, पीसीएन क्या है? क्या है भाई? एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पीसीएन का समझ ही गए होगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत नहीं। कुछ केसेस में आप आर्टिकल का ऐसा नहीं है, देखो काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज करते हैं। और आर्टिकल में हम पर्टिकुलरली ए और एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। किसमें? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। किसमें यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम दा ही यूज कर सकते हैं, ए एन तो आना नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी भी कुछ शर्त है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अपने आप को गुमराह मत करना, कंसंट्रेट होकर के समझ लो भाई। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा? नाउन हो सिंगुलर, पहली चीज, चूंकि सिंगल होने का बोध कराएगा ए एन, तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि ये काउंटेबल होना चाहिए, ये काउंटेबल होना चाहिए। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी डाउट आ रहा होगा, आ रहा होगा। चलिए ठीक है, बताते हैं। पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल कुछ ले लेते हैं हम। हमने लिख दिया बॉय, इनको तौल सकते हो ना? गिनते हो, तौलते नहीं हो। पहला प्राथमिकता गिनने को ही दिया जाता है, ठीक है। ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो गई तब पटोर करके तौलोगे, ऐसा ना हो भगवान करे। लेकिन ठीक है, अरे भाई बॉय को ना ले लो, चलवाते हैं हम। गोट, दिस इज अ गोट। तो गोट के पहले आर्टिकल ये यूज किया कि नहीं? सिंगुलर है कि नहीं? गिन सकते हो कि नहीं? गए भैया कसाई महाराज के यहां, तैयार हो गया इनका। आप तुमको वो गिन के देगा, गिन के देगा, तौल के देगा ना। अनकाउंटेबल में बदल ना गया भाई। बॉय को कहूंगा थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके लिए अजीब नहीं लगता है। जो इनका सेवन करते होंगे उनको पता है, जो नॉनवेज खाते होंगे उनको तो पता ही है ना, वहां गिन के नहीं देते हैं। आप जब खरीदने जाते हो तो वहां तौल करके देते हैं। तो तौल करके दिया कि नहीं? अनकाउंटेबल हुआ कि नहीं? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, बातें नहीं करिए भाई। समझ में आया? कोई दिक्कत काउंटेबल अनकाउंटेबल में? अब हमको काउंटेबल ही पहले फोकस करना है, काउंटेबल में सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या क्या आ सकता है? पेन आ सकता है, अ पेन, या फिर इससे जब ज्यादा होगा तो उसको देखा जाएगा, तब वो काउंटेबल होगा लेकिन प्लूरल हो जाएगा। लेकिन सिंगुलर होते हुए पेन को हम लिख सकते हैं, मार्कर सॉरी मार्कर को लिख सकते हैं, पेन को लिख सकते हैं। हम अपना सेल फोन कह सकते हैं, फोन हमारे पास एक है तो हम एक कह दिया उसको। उसको तौलते थोड़ो है भैया, एक पसेरी पेन दे, वो हमको मोबाइल दे देना। हाँ, दुकान से जाके ऐसा कहते हो? नहीं ना। तो जो चीजें सिंगुलर हो और काउंटेबल हो उनको हम सिंगुलर काउंटेबल में काउंट करते हैं और ए एन का यूज करते हैं। समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन तो बता ही दिया हूं, ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, यह चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को, यूट्यूब वाले बच्चे अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन समझ लिया जाए? हाँ, चलिए आ जाते हैं हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन में जो प्लूरल है, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन वैसे बता दिया। प्लूरल काउंटेबल नाउन में जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो अब जो भी आते हैं उसमें क्या क्या आएंगे हम बता रहे हैं आपको। पहला प्लूरल काउंटेबल नाउन ये तो है ही, यानी जो प्लूरल सॉरी बाय मिस्टेक, प्लूरल काउंटेबल नाउन
को हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन में द यूज करेंगे। लेकिन एक चीज ऐसा आएगा, आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज और छूट रहा है। इसमें हम एक चीज और कवर कर सकते हैं, ये आर्टिकल टेकिंग नाउन में आते हैं। यहां आप लिख दो, इसमें आप यहां ये कर दो कि ये जो आता है ये आर्टिकल टेकिंग नाउन है, एटीएन है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो नॉन एटीएन होता है, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, ठीक है। अभी इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ये छूट रहा था, छूटना नहीं चाहिए कोई चीज ना। नॉन एटीएन यानी नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, जो आर्टिकल नहीं लेते हैं उन पे भी चर्चा किया जाएगा। पहले हम एटीएन पे चर्चा कर लेते हैं, उसमें हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं। तो काउंटेबल नाउन जो प्लूरल हो, जैसे बॉयज, और क्या हो सकता है, इनको काउंट कर सकते हैं, बस प्लूरल है इतने का मामला है। और क्या हो सकता है, एप्पल्स कह सकते हैं कि नहीं, एप्पल को तो गिन लेते हैं ना। और इसी प्रकार से चेयर कह दिया, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बना दिया, चेयर्स हो गया। समझ में आया। इनके पहले हम ए एन तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन दा यूज कर सकते हैं। समझ में आया। तो हमको आर्टिकल यूज करने वाले नाउन कुछ इस प्रकार से मिल गए कि सिंगुलर काउंटेबल होंगे और प्लूरल काउंटेबल होंगे। सिंगुलर काउंटेबल की क्या प्रॉपर्टी है, वो ए और एन को लेंगे। प्लूरल की क्या प्रॉपर्टी है, वो ए एन को नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर, वो दा को ही लेंगे। समझ में आया। यहां तक किसी को कोई डाउट? इतना एग्जाम्पल लेकर के, इतना डीप बताने के बाद डाउट आने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी था, आप लोग कई बार मैं कहता हूं कि आप बीच में भी हमारा अगर लेक्चर अटेंड करते हो तो बीच में भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के बैठ जाओ। बस बीच के लेक्चर को अगर ना समझ पाओ तो बताओ फिर। अभी थोड़ा सा दिक्कत आया था बेटिया आपको, लेकिन यह चीज समझ में आ गया होगा, आया ना। तो कंसर्न, हाँ भैया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉयज, जैसे बॉयज कह दिया, एप्पल्स कह दिया, चेयर्स कह दिया, ठीक है। हमने कह दिया किसी भी तरह, अच्छा इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके बताना होता है। जैसे हमने बता दिया पेन के पहले, अच्छा कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले भी हम दा का यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लूरल के पहले ए का यूज नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर के पहले दा का तो यूज कर लेंगे। जैसे हमने कह दिया पेन, पेन के पहले दा लिख दिया, अभी यहीं से इसका भी सेंस क्लियर हो जाएगा। आई हैव gotten the pen which you have given me, which you have given me, I have gotten the pen, या मैंने वो पेन पा लिया जो आपने मुझे दिया था। तो पर्टिकुलरिटी दिखा दिया ना, वही पेन, तो दा बता दिया वही पेन है, द पेन। समझ में आया। तो इसी प्रकार से द बॉयज कह दिया। जैसे कुछ केस ऐसे हो गया, कुछ बच्चे झगड़ रहे हों और विद्यालय मैनेजमेंट ने उनको बुला लिया, उन्हीं बच्चे को बुला लाओ, कॉल द बॉयज, कॉल द बॉयज, उन्हीं बच्चों को बुलाओ। तो द बॉयज का मतलब उन बच्चों को बुलाना है, किसी भी बच्चे को ना बुला लो। तो द यूज हुआ किस प्रकार से प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, समझ में आया। या सिंगुलर के पहले भी दा का यूज कैसे हुआ ये समझ में आया। और दा का यूज, सॉरी ए एन का यूज प्लूरल के पहले नहीं होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि ए एन का जो मीनिंग निकलता है वो एक निकलता है, जो इसकी हिंदी है वो क्या है, ए मतलब एक होता है, एन मतलब एक होता है। और जब एक से अधिक हो गया तो एक का अर्थ कहाँ देगा वो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी भी बच्चे को? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। हम लोग एटीएन पढ़ लिए, आर्टिकल टेकिंग नाउन, नन एटीएन पढ़ेंगे इसके बाद। अभी इसको समझ लो आप, अभी मैं लिखवाऊंगा, इसको समझ लो आप। अच्छा नन एटीएन क्या हो सकते हैं? नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन क्या हो सकते हैं? नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो?
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है नॉन आर्टिकल टेकिंग में, प्रॉपर नाउन हो सकता है, होता है कि नहीं? क्या लिखते हो? ए राम? हाँ, हे राम बोल सकते हो, ए राम नहीं। समझ में आया? तब प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। समझ में आया? दूसरा समझ लो आप, बताते हैं भैया, घबराइए मत। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एयर, एन एयर, अब सही है, एन एयर। समझ में आया? नहीं लेगा ये। अगला देख लीजिए इसी प्रकार से, मटेरियल नाउन में ए वाटर, कभी लिखते हो ए वाटर? नहीं ना। तो इस प्रकार से नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन क्या है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये 90%, कितना है? 90%। 10% केसेज में मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? इसी को तो हम बताएंगे, इसी को ना बताऊंगा मैं? कब बताऊंगा? अभी तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, तो नाउन भी जानना होगा, तो नाउन भी तो पढ़ना होगा। तब इसके बाद के लेक्चर्स में, चाहे दूसरे या तीसरे जो भी लेक्चर आएगा, नाउन की भी चर्चा करेंगे हम। नाउन को डिटेल में समझेंगे, कौन से नाउन आर्टिकल लेते हैं, कौन से नाउन आर्टिकल नहीं लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर लेते हैं तो किस केसेज में, और नहीं लेते हैं किन केसेज में नहीं लेते हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझ में आ गया? इरेज करते हैं इसको। चलिए, इरेज कर दिया। अब आप लोग लिखेंगे यूज ऑफ, ताक ऊपर रख दो, यूज ऑफ ए और एन। ठीक है? और समझा दिया है सब कुछ। थोड़ा सा रिटर्न लिख करके नोट्स रख लो अपने पास, इसकी आवश्यकता होगी। यूट्यूब वाले बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठिए भाई, और आप भी नोट करिए इसको। यूज ऑफ ए एन। अब इसमें आप पहले एक छोटा सा, एक छोटी लाइन लिख लो, या इसको ना लिखो, सिर्फ लिखो ए प्लस हैविंग सी एस। पहला यूज, सी एस का मतलब पढ़ाया है भैया, भूल जाते हो आप लोग। सी एस का मतलब कंप्यूटर साइंस ना समझ लेना। हाँ, ए सी एस के साथ यूज होगा, पहले इसको लिख लो इस तरीके से, फिर इसमें लिखा दें, बोल देंगे हम, लिख लेना आप लोग। लिखिएगा, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आर्टिकल ए इज यूज्ड आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन which have consonantal sound or consonant sound. Article A is used before singular countable noun which have consonant sound. लिखा? दूसरा आप लिखिएगा n प्लस, इसको भी साथ में लिख लेना, उसमें छूट गया था, एस सी एन लिख देना,
प्लस हैविंग वोकल साउंड प्लस हैविंग वोकल साउंड। दिख रहा है? लिख लिया इसको? इसमें लिखिएगा आर्टिकल एन, उसी प्रकार से आर्टिकल एन इज यूज, हाँ लिखिए, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। which have वोकल साउंड। साउंड क्लियर ना हो कि नहीं बच्चों का, तो पिछले लेक्चर को अटेंड कर लो, साउंड बताया है इसमें, कैसे साउंड के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन हम समझते हैं, और प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कैसे हम ए या एन का यूज करते हैं। समझ में आया? इतना लिख लिया आपने? इतना लिख लिया? तीसरी लाइन लिखिएगा, तीसरी लाइन बना करके लिखिएगा, आर्टिकल ए और एन इज आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN। अब उसके पास कोई भी साउंड हो, प्लूरल है तो ए और एन नहीं यूज होना है। समझ में आया? वो दा यूज कर सकता है, और दा की कहानी बड़ी लंबी है, छोटे छोटे कड़ियों को हम समझेंगे उसमें, अभी दा को डिस्टर्ब ना किया जाए, पहले ए एन समझ ले हम लोग, है ना? समझ रहे हो? इसको लिख लिया है। अब आपका ए एन वाला जो चिट्ठा है वो सब समाप्त, ए एन की सारी कहानी आपकी समाप्त हो गई, ए एन की सारी कहानी समाप्त हो गई। थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें। चलिए, इसको लिख लिया, मिटा दे। चलिए, कुछ एक्सरसाइज भी हो जाए भाई। आप करेक्ट करोगे इसको, ठीक है? या चलो फिल करोगे? चलिए बताइए क्या होगा, आर्टिकल कौन सा यूज होगा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा भैया पीछे? ए यूज होगा। बहुत अच्छे, इसका मतलब कंटेंट आपका क्लियर है, डाउट नहीं है आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। एन यूज होगा। क्यों यूज होगा एन भाई? लिख दिया आपके हिसाब से, लेकिन क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला बोलने पर आ, कंठ से आवाज आ रही है, वोकल साउंड है। लेक्चर जो अटेंड नहीं किया होगा पिछला, उसी को डाउट आ रहा होगा। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार, लेक्चर को मिस ना करो। आप लोग लेक्चर छोड़ देते हो, पिछला वीडियो देख डालो भाई, वहां से सब चीजों को समेटते हुए लाओगे ना। जब छोटी छोटी कड़ी सीखे रहेंगे तब ना। अच्छा, जब कुश्ती लड़ने जाते हैं तो सारा जब दांव पेच क्लियर रहता है तब लड़ाई पे उतरते हैं। 2 दिन जाके अखाड़े में सीख आए, आके कुश्ती लड़ने लगो तब थोड़ा होगा। हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक दिन का थोड़ा मामला है ना? पीछे का लेक्चर अटेंड किए रहोगे तो दिक्कत थोड़ा आएगा। पीछे का लेक्चर जरूरी है ना, तो उसको अटेंड कर लो। क्लियर?
अच्छा, तीसरा देख लीजिए। क्या होगा? ए। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्सोनेंटल साउंड ले रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना? हाँ। चलिए, फोर्थ देख लेते हैं हम। राम इज इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। नोट डाउन कर लिएगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा ना। अगर डाउट होगा तो उसको इंडिकेट भी कर दीजिए कि ये वोकल साउंड को लेकर के आ रहा है, ये कंसोनेंटल साउंड को लेकर के आ रहा है। और ये पिच में एडजेक्टिव आ रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियम नंबर डाल दो, रूल नंबर 2। टू ही तो लिखवाया हूँ, दिक्कत नहीं लेना है। क्या होगा भाई? चलिए, ये कर दिया यहाँ पर। इसके बाद पांचवा देख लीजिए। क्या होगा? आयन होगा यहाँ पर। देखिए, ये चल तो नाउन के लिए ही रहा है, लेकिन साउंड किसका ले रहा है? एडजेक्टिव का ले रहा है कि नहीं? यहाँ भी एडजेक्टिव गुड है, यहाँ भी एडजेक्टिव दिख नहीं रहा क्या? यहाँ भी एडजेक्टिव गुड है और यहाँ भी एडजेक्टिव ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग एन ले लिया और गुड के अकॉर्डिंग ए ले लिया। अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल लेना होता तो ए ही लेता ना। तो प्रोनाउंस यूज तो नाउन के लिए होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उसके ठीक पहले होगा, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसके हिसाब से ही लेगा वो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और आपके लिए इंस्टीट्यूट ओपन है ना? यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। कोई भी दिक्कत हो आर्टिकल को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमारी तरफ से अति शीघ्र जवाब जाएगा। हम कोशिश यही रहता है हम लोगों का कि हम जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दें, आपको आपके डाउट को लेकर के संतुष्ट कर सकें। आज यही जनरल थोड़ी एक्सरसाइज थी, थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने पढ़ाया था वो किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सेट हो रहा है और कहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कहाँ प्लूरल है, ये चीज़ें आप सब। प्लूरल के लिए तो दा ही यूज होना है और दा का डिस्कशन हम अलग लेक्चर में करेंगे। ठीक है? यूट्यूब वाले बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंटेंट समझ में आ ही रहा होगा, अभी तक कोई कमेंट आया ही नहीं डाउट का, तो फिर और लोगों को भेज दीजिए।